कैसा, ठीक है, क्लास के बाद देख लेते हैं। और किन्होंने दिया था? आपने भी दिया? अच्छा, ओए दे दिया कर यार तू भी टेस्ट उधर है। और रिवाइज रिवाइज ना करा कर, जाके दे के आने ने अच्छा टेस्ट में तुम दसा। हाँ चलो, अरे कितना पढ़ लिया यार ये तो बता दो भाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें समझ आ गया ना। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया तो बताओ क्या दिया था, क्या क्वेश्चन दिया था? अरे एक्सरसाइज नहीं, क्लास में तो नहीं दिया ना कुछ। हाँ करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। वो मॉड्यूल में ही चाहिए था होमवर्क तो बस, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। चलो अभी, ठीक है, अभी केस नंबर 2 लिखो। जैसे ये तो था केस नंबर 1, ठीक है। अभी लिखो व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल Q when a charged particle Q is करते हैं, रिमोट देखें क्या इसका? ये लिखो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल Q, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है बेटा? Q है, ठीक है, उसको हम भगा दें, क्या कर दें? ठीक है, मतलब हमने उसके क्रॉस एक बैटरी लगा दी। क्या लगा दी? बैटरी। पहले सुन लो, ठीक है। और वो बैटरी कितने वोल्ट की है? 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट ऐसी होती है ना बैटरी। यस, वो कितने वोल्ट की है मान लो? 20 वोल्ट की है। और पार्टिकल पर चार्ज कितना है? Q है। तो फिर हम उस चार्ज पार्टिकल का क्या ढूंढ सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है जितना उसका चार्ज है मल्टीप्लाई बाय जितना हमने उसके अक्रॉस पोटेंशियल लगा दिया। क्या लगा दिया? PD का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट टाइम हमने लैम्डा का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? H/√2m ke।
के ई क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। अगर पार्टिकल चार्ज्ड है, क्या है, अगर, ये तो जरूरी नहीं है हर पार्टिकल क्या हो, चार्ज्ड हो, पर अगर मान लो वो पार्टिकल क्या है, चार्ज, तो उसके काइनेटिक एनर्जी को लिखने का एक और मेथड भी है, विच इज Q इनटू जितना उसके अक्रॉस पोटेंशियल। क्लियर हो गया बेटा? लिख लिया यहां तक सभी ने? अगर मान लो वो चार्ज पार्टिकल कौन हो, इलेक्ट्रॉन, कौन हो बोलो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा कि नहीं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता नेगेटिव है, बट पॉजिटिव वैल्यू क्या होएगी, ई, इनटू जितना अक्रॉस हमने क्या लगा दिया, उसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस फॉर्मूले में क्या आएगा, यहाँ पे H तो कांस्टेंट है, यहाँ पर M किसका मास होएगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, E, ये क्या आ जाएगा, V। क्या यहाँ तक समझ आ गया आपको? पहले ये बताओ, इफ अ चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस V, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, बोलो यार फटाफट, EV। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, H अपॉन अंडर रूट ऑफ M E V। M क्या है यहाँ पे, मास, E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹। यहाँ तक कोई डाउट? अब मैंने क्या किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये। अगर मैं यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या कर दूं, पुट अप कर दूं, हमें पता है ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, E की वैल्यू भी क्या कर दूं, पुट अप कर दूं, H की वैल्यू भी क्या कर दूं, पुट अप कर दूं। मतलब कितनी वैल्यूज पुट अप कर सकता हूं, H, 2, M एंड E। तो इसकी जगह पर एक कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा यार, मतलब कोई ना कोई क्या आएगी, वैल्यू आएगी। और वो वैल्यू कितनी होती है बोलो, अंडर रूट ऑफ 150 बाय, बस अंडर रूट ऑफ 150 होती है। और लैम्डा कौन से यूनिट में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। रूट 144 कितना होता है, 12। रूट 169 कितना होता है, 13। तो 150 जो है वो 12 और 13 के बीच में लाई करेगा ना, इसलिए ये कितना होगा, 12.24। एनी डाउट? V क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। लैम्डा की वैल्यू सीधा किस में आ जाएगी, एंगस्ट्रॉम में। क्या ये मैंने एक पर्टिकुलर केस करवा दिया कि नहीं करवा दिया आपको, किसका, चार्ज पार्टिकल का। ज्यादातर हमें क्वेश्चन किसके आते हैं, इलेक्ट्रॉन के, इसलिए हमें ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। एनी डाउट, लिखो।
ठीक है। चले आगे, यस और नो? अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहले आपने समझना है, फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। पहले समझना क्या है। अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हम अभी लिखेंगे। जैसे मान लो इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड का मतलब हमने उसको भगाना है। क्या करना है? उसको भगाना है। आप जैसे फिजिक्स में पढ़ते हो ना ये, यस। इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, कितना दे दिया? मान लो 10 वोल्ट दे दिया। कितना दे दिया? 10 वोल्ट। तो आप बताओ मान्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी यार? ना, इतना नहीं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? ई। माइनस रहने दो। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ई और कितना वोल्ट लगाया इसके अक्रॉस? 10। तो कितना आ गया ये? 10। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कितना आ गया? 10 EV। बोलो 10 EV। क्यों? एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं? या तो जूल्स होता है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट होएगा। तो ये क्या आएगा? 10 EV। एनी डाउट? अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को हमने अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, आज कितनी तारीख होगी? 27 वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है? यस। अगर चार्ज पार्टिकल है, वो ये बेंच मैंने यार पीछे किए थे, पीछे करो बाद में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होएगा? पार्टिकल पर चार्ज कितना है? ई। कितना वोल्ट लगा दिया? 27। तो ये क्या बन गया? 27 EV। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके है ना? ये बोल दो, ठीक है। अगर मान लो आपको इसको जूल्स में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? जूल्स में। तो बहुत ही सिंपल होता है, ई की वैल्यू पुट अप कर दो। कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो एंड में क्या लगा दोगे? जूल्स। 27 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, क्या? जूल्स। कोई डाउट किसी बच्चे को? यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं? ठीक है। अब ये तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट भी समझ आ गया, सेकंड भी। अब इसका जो रिवर्स पॉइंट है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। बोहर मॉडल से, बोलो, हमने किसका काइनेटिक एनर्जी ढूंढना सीख लिया था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढना सीख लिया था कि नहीं? अबे गलती से यस तो बोल दिया करो, यस। विच इज इक्वल्स टू माइनस टोटल एनर्जी, which is equals to minus of minus 13.6 into z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। माइनस 13.6 into z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने कौन से मॉडल से सीख लिया था? बोहर मॉडल से। अब अगर मान लो आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दी जाए, क्या दे दी जाए? मान लो इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, लेट से 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं इसका रिवर्स कहना चाह रहा हूं आपको, इसका रिवर्स। मान लो काइनेटिक एनर्जी दे दी आपको, कितनी? तो इसका मतलब हुआ बेटा, देन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड अक्रॉस 27 वोल्ट। ये देखो, अगर इलेक्ट्रॉन को कितने अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जावे?
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो इसका मतलब उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया है? अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? सर ये किधर से क्यों आ गए थे, ये इसलिए आ गए थे कि जब क्वेश्चन आएगा तो वो आपको कहेगा इलेक्ट्रॉन इज मतलब मूविंग इन सेकेंड शेल, तो आप उसका पहले क्या ढूंढ लोगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ढूंढ लोगे बोर लगा के, यस काइनेटिक एनर्जी पता लग गई तो आपको उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इतना लिखो, फिर एक और पॉइंट, फिर आपको मूवी पूरी क्या हो जाएगी, क्लियर। दृश्य मूवी देखी ना आपने, चलो कोई बात नहीं। कल आपको इस बेंचेस का नया सेटिंग मिलेगा, समझ गए ना, वैसे ही बैठना है, कमाल है। लिख लिया?
करें फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, पहले पढ़ना है आपने, ठीक है। सॉल्व तो मैं ही करूंगा। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ो। एन इज एक्सेलरेटेड। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एक क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल। कैसा पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल। उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज लगा दी, 1.5। क्या हम बड़े प्यार से फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कितनी, 1.5 eV। समझ आ गया कि नहीं आ गया, E इंटू 1.5 का मतलब 1.5 eV। ओके, कौन सी वेवलेंथ ढूंढनी है, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली के पहले आपने सारे फॉर्मूले लिखने हैं, H अपॉन mv, H अपॉन, ओए बोलो यार, H बाय, तू इधर आ जा, हाँ पीछे करो बेंच, बस ऐसे ही बैठते बैठते करो यार, ये मैंने सेटिंग किया था। बस इतना पीछे करना है यार, एक एक बेंच, समझ रहे हो? वो बेंच भी हटा देंगे, फिर ये भी सारे पीछे करेंगे बेंच। ओके, अब H अपॉन एम बी, H अपॉन पी, बोलो। ओ नहीं, अगला फॉर्मूला 2m के E। अगला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक क्या है, चार्ज पार्टिकल, तो हम 2m³ भी लिख सकते हैं, समझ गए। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का केस है, तो मैंने आपको एक और चीज भी याद करवाई है, कौन सी, अंडर रूट ऑफ 150/V एंगस्ट्रॉम। ये दिस इज एक्सक्लूसिव ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आप बताओ, क्या हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दी, ओए इधर बेटा इधर, पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दी, यस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम क्या बता सकते हैं, इसका मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिए ही हुआ है, कितना वोल्ट है, 1.5 वोल्ट। तो देयरफॉर जो V की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पुट अप करनी है, वो कितनी करनी है, 1.5। तो वो कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन 1.5। ये डेसिमल ऊपर जाके कितना बन जाएगा, ये 100 बन गया कि नहीं। 15 से ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ये अंडर रूट ऑफ 100 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 एंगस्ट्रॉम। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया, लिखो इसको। तो पहले आपने सारे फॉर्मूले लिख देने हैं, क्या लिख देने हैं पहले, सारे फॉर्मूले। मैम ऊपर ये प्रोजेक्टर का रिमोट क्या ना, किसी को देखे जाएगा ना ना। दे बॉडी अंदर रखता है ना।
कहीं नहीं दिखा यार, काजल नु कहीं पानी भी ले आएगी। बेटा लिख लिया, अगला क्वेश्चन हो जाए, लिखो। एन इलेक्ट्रॉन हैज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ, एन इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आपको सीधा वोल्टेज दी हुई थी कि नहीं? यस। अभी आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया इन्होंने? काइनेटिक एनर्जी। एन इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड आउट इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। फाइंड आउट इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। करो खुद। कर लिया? सेम आ गया आंसर? ठीक है। अब आपको क्या उन्होंने वोल्टेज दे दिया कि इलेक्ट्रॉन का सीधा काइनेटिक एनर्जी दे दिया? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी से हम क्या देख लेंगे सीधा, उसके अक्रॉस कितना? हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी अगर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा? 1.5 वोल्ट। तो देयरफॉर लैम्डा क्या होएगा? कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए? एक्सक्लूसिव फॉर्मूला 150/V वाला, विच कम्स आउट टू बी 10 एंगस्ट्रॉम। कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके। अब एक और क्वेश्चन करो। फॉर H एटम ये क्वेश्चन लिखो। हम बैग नहीं लेके रहे? बैग ठीक है। H एटम दिया हुआ है? यस। ठीक है, सुनना ही है पहला ही ये क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा? ग्राउंड स्टेट। उसने क्या एब्जॉर्ब कर लिया होगा? फोटोन। और उसके पास कितनी एनर्जी आ गई, मतलब कितनी फोटोन वाला एनर्जी, कितनी एनर्जी वाला फोटोन एब्जॉर्ब किया? क्या ढूंढना है उसका? वेवलेंथ। कौन सा? डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? पहली बात ओके यहाँ तक? अच्छा, अब क्या क्या थॉट आ रहे होंगे यार, सोचो। पहले 2 मिनट तो ऐसे ही सोचो, कुछ भी सोचो, मन में ही सोचो। करना कैसा है क्वेश्चन वो बात की बात है। पहले तो ये सोचो फॉर्मूला कौन सा लग सकता है मन में, फिर आया होगा काफी फॉर्मूले हैं। हाँ, लास्ट वाला फॉर्मूला, मतलब काफी फॉर्मूले, लास्ट वाला लगा देंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमेशा ट्राई करो भी कौन सा लगा दें?
मतलब अंडर रूट ऑफ 150, पर बाकी भी क्या है, वैलिड है। उसके लिए मेरे को ये पता होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन कितने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस रखा गया है, अगर लास्ट वाला फॉर्मूला लगाना है, या फिर उस इलेक्ट्रॉन की कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तभी लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताओ पहले तो। ठीक है, अब अगर मैं ये पता कर दूं भी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी, तो अपना आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यार? यस। उसको कैसे ढूंढेंगे, सोचो, नहीं मन में सोचो, हाँ सोचो पहले फिर पूछूंगा। अब आप बताओ क्या कैसे सोचोगे, हैंड रेज करो। माइनस टोटल एनर्जी कौन सी है जी? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी है? इंटू जेड स्क्वायर। 13.6 हो गई। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 13.6। तो इसका मतलब V की वैल्यू 13.6 होगी। सर हवा में बातें कर रहे हो, क्या कह रहे हो भाई? ये कह रहे हैं बच्चे भी सर इलेक्ट्रॉन किधर है? ग्राउंड स्टेट में है। तो इसका मतलब आपने बताया था ग्राउंड स्टेट की जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की क्या होएगी काइनेटिक एनर्जी, वो माइनस ऑफ क्या हो जाएगी? E1, वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम जो फॉर्मूला में लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे उसकी वैल्यू लिखेंगे 150/V एंगस्ट्रॉम में। जो V की वैल्यू आएगी सर उसको आप 13.6 रख दो। ये कह रहे हो बेटा? बोलो, यही कह रहे हो? ठीक है, ये मैं बोल रहा हूं गलत है, हैं? कई कह रहे हैं भी क्या सर हम टोटल एनर्जी -15.1, ये कह रहे हो बेटा? 15.1 में से हाँ वही आएगी। ये देखो पहले क्वेश्चन समझो क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है यार इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, और बोल दो यार तुम लोग ग्राउंड स्टेट पे। उसको क्या मिला? एक फोटोन जिसकी एनर्जी कितनी है? 15.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो उस फोटोन को खाएगा। क्या करेगा? खाएगा। क्यों? इन्फिनिटी तक। तो वो याद करो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन कौन से फोटोन को एब्जॉर्ब करता है? या तो वो कोई ना कोई शेल में चला जाए, या फिर वो एटम से ही क्या हो जाए? बाहर चला जाए। एटम में से बाहर जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितनी रिक्वायर्ड है हाइड्रोजन के केस में? 13.6। बट हम कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं? 15.1। तो पक्का है ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, अब इसके पास नेट एनर्जी जो है वो कितनी रह जाएगी? कितनी मिली थी इसको? 15.1। कितनी चली गई इसको बाहर लेकर जाने में? 13.6। माइनस करना है 151 माइनस 136, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर मैंने आपको क्या बताया था भी ये जो एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई? भाई घर से बाहर निकला, चाबी उठाई गाड़ी की और भाग लिया, बाहर जाने तक एनर्जी कितनी? 13.6। बाद में कितनी रहेगी? 1.5। यहां तक सभी को डाइजेस्ट हो गया ये? यस और नो?
तो अभी आप बताओ काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो देयरफॉर जो V में वैल्यू पुट अप करेंगे वो कितनी करेंगे, 1.5 वोल्ट। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 150 अपॉन 1.5, जो अगेन कितने एंगस्ट्रॉम आएगा, 10। लिखो। क्या ये लिख लिया सभी ने, क्या समझ आ गया? क्या जैसे ही इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई फोटोन खाएगा, पहले देखना है वो किधर जा रहा है, वो किधर जा रहा है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? उधर गया, फिर उसके पास क्या आ जाएगी, नेट एनर्जी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। नेट काइनेटिक एनर्जी आ गई, फिर उसके बाद हम देखेंगे भी जो भी आंसर ढूंढना है। क्लियर हो गया? दोनों फॉर्मूले क्लियर हैं। अब थर्ड फॉर्मूला लिखो। क्या लिखो? थर्ड फॉर्मूला, थर्मल डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब बिल्कुल मतलब बहुत ही रेयर है, कभी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है। इधर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। क्या लिखा है बेटा? ये थर्मल का मतलब इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। हाउ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ वेरीज विद टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। फॉर गैसियस पार्टिकल्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है 3/2, बोलो kBT, बोलो 3/2 kBT। kB एक कांस्टेंट है, जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये Z है, ये क्या है, Z। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर, ठीक है। किसमें, केल्विन। वो Y लगता है बट है नहीं, ठीक है। लिखो इसको। लैम्डा की वैल्यू हमने क्या पढ़ी है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, बोलो h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब मैं ये चाहता हूँ सारे बच्चे काइनेटिक एनर्जी का इसमें वैल्यू क्या करें, पुट अप। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, कोई भी टेम्परेचर डिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स, ये जो लिखा है 3/2 kBT, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या रह जाएगा ये वैल्यू बेटा, h/√3m kBT। नो नीड टू रिमेम्बर द फॉर्मूला, मैं आपको बताऊं,
आपने सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है, कौन सा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैसियस पार्टिकल्स के लिए टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है? 3/2 kBT। ये फॉर्मूला हमें याद है, पेपर में काम आएगा, तो इधर वैल्यू क्या कर देना? पुट अप कर देना। ठीक है, ये याद कर सकते हो तो इसको कर लो, नहीं तो बेटर है बस ये वाला याद कर लो, वो ज्यादा बेटर है। समझ आ गया बेटा? बस इतने ही फॉर्मूले हैं, किसके? लैम्डा के। बोलो। के एक कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। की पता पंजाबी होवे। हाँ बब्बू मान नू पूछांगे। क्लियर? एक क्वेश्चन लिखो। टू पार्टिकल्स हैविंग सेम टेम्परेचर ये लिखो। ट्राई करोगे मैं ही सॉल्व करूं? जब भी टेम्परेचर वाला क्वेश्चन आएगा तो थर्मल डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला क्या आना चाहिए? फॉर्मूला। लिखो। देख लिया? ठीक है। अच्छा, अरे करवाएंगे, खुद भी ट्राई करना है। ये देखो कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे पहले तो ये बता दो यार। समझ गए? ठीक है ना? क्या लिखोगे? एक तरफ पहले तो क्वेश्चन का अप्रोच सीख लो यार, कैसे लिखते हो। पार्टिकल 1 लिखा करो, फिर क्या लिखा करो हरनूर बेटा? पार्टिकल 2। पार्टिकल 1 का मास कितना लिखोगे? m1। पार्टिकल 2 का m2। इधर भी टेम्परेचर T लिखना और इधर भी टेम्परेचर T। इधर वेवलेंथ λ1, इधर वेवलेंथ λ2। λ1 का फॉर्मूला क्या है? h/√3m1 kBT। λ2 का फॉर्मूला √3m2 kBT। h दोनों तरफ सेम, 3b सेम, kBT भी सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल आ गया? तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे भी? जो भी ऑर्डर ऑफ क्या है? मास, वो क्या दिया हुआ है? m1 ग्रेटर देन m2। तो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ क्या आएगा बेटा? उल्टा आ जाएगा क्या? तो जिसका मास ज्यादा उसका वेवलेंथ कम। क्यों? डिनोमिनेटर में डिपेंडेंसी होगी ना। किस में डिपेंडेंसी होगी? डिनोमिनेटर में। एनी डाउट? एक बार सारे फॉर्मूले लिखेंगे अभी हम। किसके? डी ब्रॉगली। किसके? डी ब्रॉगली। ठीक है, चले आगे। चलो अब हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़ ले, सारे बच्चे खुद लिख के देखो एक बार। डी ब्रॉगली के ही लिखने हैं बेटा।
लिख के देखो डी ब्रॉगली के फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला बताओ क्या लिखें साहब बेटा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अगला बी, अगला अंडर रूट 2m/k/e। अगला अंडर रूट ऑफ 2m/q/v। यहां तक हो गए। अगला भी लिख देते हैं h अपॉन अंडर रूट ऑफ 3m/k/v/t। ये तो बस इतने ही फॉर्मूले हैं किसके, डी ब्रॉगली के। बट अगर स्पेशल केस कौन सा आ जाए, इलेक्ट्रॉन, तो लैम्डा भाई साहब को इनमें से तो ढूंढ ही सकते हैं। समझ आ गया ओए, ये तो अप्लाई हो ही सकते हैं। एक्स्ट्रा फॉर्मूला कौन सा आ गया, 150/v, 12.24/v एंड लैम्डा कम्स आउट टू बी इन एंगस्ट्रॉम। याद करो वो पहला दिन जब ए के ऊपर डॉट आया था। अब देखो कंफर्टेबल हो गए कि नहीं। ऐसे ही है बेटा, जब पूरा सिलेबस हो जाए आपको लगेगा हाँ अब अगर मौका मिले तो मैं बढ़िया कर पाऊंगा, पर इतना मौका नहीं मिलता है, इसलिए पैरेलली चलाया करो गाड़ी। ओके, पर मिल जाएगा, क्यों, रिकॉर्डिंग है ना हमारे पास। अब हमें डी ब्रॉगली में एक और है, अरे तभी तो मेरे 100 नंबर नहीं आए कभी, समझ रहे हो। ओके चलो ये हो गया। अब हमें इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो लिखना अपने को, इलेक्ट्रॉन एज ए स्टैंडिंग वेव। मतलब पहले तो ये एक टॉपिक कौन से टॉपिक के अंडर है, डी ब्रॉगलीज में ही है। किसमें है, डी ब्रॉगली का जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या था, स्टेटमेंट बताओ। डुअल नेचर, हाँ, लाइक ऑल, लाइक लाइट, बोलो लाइट इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी मैटर दुनिया में कैसा नेचर एग्जिबिट करेगा, डुअल नेचर। क्या ये डी ब्रॉगली भाई साहब ने स्टार्टिंग में पहले पन्ने पर ही कह दिया था कि नहीं कह दिया था साहेब बेटा। मिल गया कहाँ, हाँ बोलो गुरुकुमन भाई, मिल गया कहाँ, वेरी वेल, क्लियर हो गया आप सभी को। ठीक है, तो अगर जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो भी मैटर है, यस, तो उसका भी कैसा नेचर होगा, डुअल नेचर होगा। कैसा नेचर होगा, डुअल नेचर। तो पार्टिकल नेचर भी हो सकता है और वेव नेचर भी हो सकता है। अगर तो उसका पार्टिकल नेचर था, बोलो, तो हमने पढ़ लिया उसके 2-3 फॉर्मूले। हाउ डू वी फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, हाउ डू वी फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्या क्या, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये सारे फॉर्मूले। अब अगर मान लो वही इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव कर रहा है, वेव की तरह, और अभी भी हमें क्या ढूंढना है, लैम्डा, तो फिर हम कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए ये हेडिंग है। क्या ये पॉइंट समझ आ गया है कि नहीं आ गया, इलेक्ट्रॉन एज ए वेव, इलेक्ट्रॉन एज ए, अब वेव दो तरह की होती है, ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे, एक रुकी हुई वेव, एक चलती हुई वेव, समझ है क्या, पढ़ी है, ओके। एक होती, तो इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए स्टैंडिंग वेव। जैसे स्टैंडिंग वेव मतलब
ये देखो, ये रस्सी है ना, क्या है ये देखो मैंने ऐसे किया, यहाँ पर वेव प्रोड्यूस होगी कि नहीं, वो ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, ये वाइब्रेशन को बोलते हैं वेव। पहली बात तो क्या बोलते हैं, वेव। ये यहाँ पर जाकर बेटा वो देखो, वो पंखे पर वाइब्रेशन फील हुई नहीं हुई, क्यों, ये यहीं रुक गई। बोलो, ये यहीं रुक गई। कहने का मतलब जिसका एक एंड पर आके रुक जाए उसको कौन सी वेव बोलते हैं। जैसे गिटार में होता है, गिटार में इधर से आप स्ट्रिंग को ऐसे करोगे, उधर जाके रुक जाएगी, समझ आ गया। बट ओशियन जो होते हैं, ओशियन में ऐसा नहीं, वो चलती ही रहती हैं। बोलो, चलती ही रहेंगी। समझ आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हो गया। इधर की तरफ नहीं, जमीन की तरफ नहीं बेटा, समुंदर की तरफ, ठीक है। हाँ ओके, तो पहला पॉइंट लिखो। पहली बात तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डी ब्रोगली वाइब्स के अकॉर्डिंगली जब इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह, तब हमें भी उसका क्या ढूंढना होता है, वेवलेंथ। उसके लिए आपको कौन से टॉपिक पर आना है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो पेपर में समझ आ जाएगा कब कौन सा क्लिक करना है। ओए यस नो बोलो। हाँ, इसमें पहला पॉइंट लिखें, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन revolving in an orbit behaves like a standing wave, behaves like a standing wave। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अभी हमें इस टॉपिक में याद क्या करना है, मतलब अपने जो काम क्या है वो क्या है। नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स is equals to 1 if electron is revolving in first shell। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में घूम रहा है, कौन से शेल में घूम रहा है, तो आपने ये कहना है कितनी वेव्स बनेंगी, एक वेव बनेगी। नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स कितनी बनेंगी, 2। अगर इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में घूम रहा है, बस आपने इसको याद करना है। अगर मान लो नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स कितनी है, n है, कितनी है, n, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में घूम रहा है, nth शेल में। एंड ऑल दीज फॉर्मूलाज आर वैलिड, बोलो ऑल दीज फॉर्मूलाज आर वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। पहले तो आपको ये देखना है भी, अगर फर्स्ट शेल में तो कितनी वेव्स बनती हैं, सेकंड में कितनी, ये कैसे क्लैरिटी अभी आएगी। एक और फॉर्मूला लिख के लिखो, इसको लिखो यार, क्वेश्चन करेंगे ना फिर समझ आ जाएगा। तो पहले तो क्या समझना उस्ताद बेटा, कितनी नंबर ऑफ क्या बनती हैं, वेव्स बनती हैं जब इलेक्ट्रॉन कोई पर्टिकुलर शेल में क्या करता है। हाँ लिख लिया ये। अब देखो इसमें क्या होता है, हटा दें हैं? अब देखो, क्या आपको ये डायग्राम दिख रही है, बोलो यस सर, बोलो यस।
ये हमें डायग्राम दिख रही है। इस डायग्राम की अहमियत ये है, समटाइम्स क्वेश्चन डायग्राम के थ्रू भी पूछा जा सकता है। वैसे तो PYQ में कभी पूछा नहीं गया, पर मॉड्यूल में शायद आ जाए, या इधर उधर टेस्ट सीरीज कभी करो तो शायद पूछा जा सकता है। देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन का पाथ कौन सा है? सर्कुलर। कौन सा है? सर्कुलर। एक आप इलेक्ट्रॉन का ये वाला पाथ देख रहे हो बेटा? यस, दो पाथ हैं इलेक्ट्रॉन के। जब तो इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल है, फिर तो वो ऐसे गोलाकार रचना में ही क्या करेगा? घूमेगा, मतलब सर्कुलर शेप में ही क्या करेगा? घूमेगा। तभी इन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर एरो करके, एज ए पार्टिकल। पर अगर इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव कर रहा है? एज ए वेव। तो वेव्स को ऐसे शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे कर रहा है, समझ गए? अब इसको इसने कितनी बार कट किया? 1 2 3। तो वेव्स कितनी है यहाँ पे? 3 है। कितनी है? 3। यहाँ पर आप बताओ, ये डॉटेड लाइन सर्कुलर शेप है कि नहीं है? बोल दो। ये भी डॉटेड लाइन कैसी शेप है? सर्कुलर। सर्कुलर मतलब पार्टिकल कैसे घूमेगा? गोल गोल घूमेगा। ये वाली जो शेप्स हैं, ये कौन सी शेप्स हैं? वेव्स। अब आप बताओ, इसमें कितनी बार कट कर रहा है? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? 5। तो आपको कभी कभी डायग्राम से भी देखना होता है भी नंबर ऑफ वेव्स कितने। ये इन फेज लिखा हुआ है कि नहीं? ये क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ फेज। आपके लिए इसका कोई मतलब नहीं। बस आपको तो ये पता होना चाहिए भी जो इलेक्ट्रॉन है, जो कौन है, बस वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, तो उसके लिए डी ब्रॉगली के अलग फॉर्मूले हैं। ऐसे वेव मूव करता है तो अलग फॉर्मूले है। एक शेल में मूव करेगा, कितनी वेव्स बनेंगी? 1 2 में 2, 3 में 4 में 4। ये डायग्राम बनाओ, ये वाली डायग्राम बना देना, ये वाली डायग्राम रहने देना, ठीक है? बस ये 2 डायग्राम बना दो नोटबुक के लिए, ताकि आपको कल को कोई क्वेश्चन आए ना, तो आप कम से कम ये देख सको भी। अगर इधर देखो, अगर वंशी का n की वैल्यू, तो शेल नंबर कितना होगा? क्यों? अगर नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? 3। कितनी है? तो वो कौन से शेल में घूम रहा होगा? 3। उल्टा भी आना चाहिए। समझ आ गया कि नहीं? ओए बोल दो, फटाफट बनाओ बेटा डायग्राम से। समझ रहे हो? कुछ है नहीं इसमें, मैं आपको बताऊं। हटा दें? बना दिया डायग्राम? बेटा ज्यादा सुंदर डायग्राम नहीं बनानी है। अच्छा, सर्कल बनाने सिर्फ यही डायग्राम बनानी है यार, पहली, दूसरी की भी कोई जरूरत नहीं है। ओ भाई, कितनी अच्छी डायग्राम बना दी। चलो, सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? 2 पाई r। चलो अब अगला पॉइंट लिखते हैं, ठीक है? अब हम दोनों को क्लब करेंगे जो अपने को सीखना है। चलो लिखो, फॉर ऐसे फर्स्ट शेल। क्या लिखना है पहले? फर्स्ट शेल। अच्छा,
लेट रेडियस भी, रेडियस कितना मान लो शेल का, फर्स्ट का r1, तो सरकमफ्रेंस कितना होगा गाइस, 2 पाई r1। कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं फर्स्ट शेल में, 1। लेट द वेवलेंथ बी लैम्डा 1। अब डायग्राम देखो पहले, इधर ये देखो, ऐसा होता है बेटा, इधर से चला इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव की तरह, ये ऐसे, ये हो गया शेल नंबर 1। ये क्या हो गया, शेल नंबर, ये आपको पता है, ये यहां से चलकर यहां तक एक वेव क्या होगी, कंप्लीट होती है, ठीक है ना, एक वेव क्या होगी, कंप्लीट। अगर मैं, इसका मतलब पूरे सर्कल पे बोलो कितनी वेव्स हैं, 1 है। कितनी है, 1 है। अच्छा, वेव लेंथ का मतलब क्या होता होगा, लेंथ ऑफ ए, वेरी वेल, लेंथ ऑफ ए वेव, वो कितनी है, अरे बोलो वो कितनी है, लैम्डा 1 है। और वो कहां पर है, पूरे सर्कल में। पूरे सर्कल की लेंथ कितनी है, तो क्या मैं लैम्डा 1 को 2 पाई r1 लिख सकता हूं कि नहीं, अरे बोल दो, ठीक, एक मिनट इधर ही रुको, मतलब इधर ही रुको, मतलब दिमाग से इधर ही रुको। सेकेंड शेल, लेट रेडियस भी गाइस r2, सरकमफ्रेंस number of waves, let the wavelength of each wave is, ओके, यहां तक क्लियर है। अब आप बताओ, एक, दो, अभी कितनी वेव्स दिखनी चाहिए आपको, 2। कितनी दिखनी चाहिए, 2। ये वैल्यू कितनी है, लैम्डा 2, ये वैल्यू भी। अब आपको पूरे सर्कल में, सर्कल पहले तो छोटा था ना, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2 बिगर रेडियस होता है। अब बड़े सर्कल में आपको कितनी वेव्स दिख रही हैं, 2। पूरे सर्कल पर कितनी वेव्स दिख रही हैं, 2। पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना है, कितनी वेव्स दिख रही हैं, हर किसी का वेवलेंथ कितना है, लैम्डा 2। क्या 2 इंटू लैम्डा 2 को 2 पाई r2 लिख सकता हूं कि नहीं यार। एक वेव का वेवलेंथ लैम्डा 2, दो का 2 लैम्डा 2, उन दोनों ने मिलकर पूरे सर्कल को क्या कर लिया है, कवर कर लिया, जिसकी वैल्यू क्या होएगी, 2 पाई r2। एनी डाउट। थर्ड शेल में कितनी वेव्स आएंगी पूरे सर्कल को कवर करने, 3 आएंगी। पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस तो बट कितना रहेगा, 2 पाई r3, समझ गए। ऐसी n वेव्स के लिए क्या लिख सकते हैं, मान लो अगर शेल नंबर कौन सा है, nth, रेडियस कितना है इसका, ओ सिर्फ rn, सरकमफ्रेंस कितना है इसका, 2 पाई rn। कितनी नंबर ऑफ वेव्स होंगी इसमें, n होंगी। तो हर किसी का वेवलेंथ कितना होगा, बोलो लैम्डा n। तो मैं क्या कह सकता हूं भी भाई, पूरे सर्कल का पहले तो सरकमफ्रेंस लिख दो, कितना, 2 पाई, कितनी वेव्स हैं, n, हर किसी की वेवलेंथ, हर किसी की वेवलेंथ लैम्डा n। क्या ये ऐसे रिलेशन समझ आ गया कि नहीं आ गया यार, कोई डाउट। n की वैल्यू अगर कितनी है, 1, तो 1 1 2 पाई r1 जो पहले था, समझ गए। अब लिखो ये सारे पॉइंट्स, पहले a पॉइंट लिखो बेटा, फिर b पॉइंट, फिर c पॉइंट, है जी। इसको इधर, इसको 2 को 2 को, अरे वो फिर सिमेट्री नहीं बनेगी बेटा। अगर कितनी वेव्स हैं, 3,
तो उसको भी आप क्या लिखोगे 2πr, तो 2 3 कटेगा नहीं ना, मतलब ऐसे बढ़िया नहीं लगेगा, मतलब समझने के लिए आसानी होगी ना, वो तो ऑब्वियसली वो तो सिंप्लीफाई करना है, मतलब 3 2πr, 4 2πr, 5 2πr, 6 2π, वो कट करो ना करो वो अलग बात है। अच्छा, आपको भी टी शर्ट कैसे लगी? हमने संगरूर सेंटर के लिए बनवाई है, इधर के लिए डिफरेंट है, तो मैंने ही पहन लिया, इधर के लिए भी आ रही है, वो थोड़ी डिफरेंट है। लास्ट ईयर बनवाई थी हमने, इस बार थोड़ा चेंज किया है, कलर थोड़ा डिफरेंट है सर ने, मतलब बस बन गया, वैसे तो अच्छा ही है, बस ऐसे ही समझ है। डिसेंट कलर ही है, मतलब ऐसा नहीं है अभी कुछ भी। लिख लिया? अब हम वेवलेंथ किसका ढूंढ रहे हैं? चलो पहले लिख लो, पहले लिख लो, कहीं ओवरडोज हो जाए। कल क्या किया भाई संडे को? अच्छा, क्या बात है, आपने घर चले गए सैटरडे, आज ही आया? अच्छा, इज्जत मिली हुई घर पे है? हाँ जी, क्या घर गए थे? हाँ जी बेटा, आपने क्या किया? आईपीएल? चने भटूरे नहीं खाए कल किसी ने? क्वेश्चन बढ़िया बन गए थे? बढ़िया मिल रहे थे तो सॉल्व करने के लिए। अच्छा, कहाँ से? वीडियो भी देखता था और वीडियो भी करता था, उसमें एक था कि अगर हम लाइक 40% इंक्रीज कर देते हैं उसको एक रॉ से तो चेंज कर उसके लेफ्ट में क्या है। अच्छा अच्छा, सही सही। ओए ये लिख लिया? हाँ हाँ, ये तो लिख लिया ना। चलो इधर आ जाओ। अब देखो, हमें वेवलेंथ किसका ढूंढना है? बोलो, इलेक्ट्रॉन का। जब इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव कर रहा है? वेव की तरह, समझ गए ना? तो हम क्या लिखेंगे? वेवलेंथ, एक तो यही फॉर्मूला, ये समझ गए, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है।
ओके, एन लैम्डा एन, को कहीं ये ऐसी रह जाए, नो नो नो, ये काम का यही है। ओके, 2 पाई आर एन, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth शेल इज इक्वल्स टू, पहले सुनना है, n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल फॉर सेम पार्टिकल। बोलो, फॉर सेम, वैलिड फॉर, वैलिड वर्ड लिख देते हैं, वैलिड फॉर सेम पार्टिकल। दैट इज बेटा, अगर मान लो लैम्डा 2 की वैल्यू ढूंढनी है, किसकी वैल्यू ढूंढनी है? लैम्डा 2 का मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ वंशी का। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शेल, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, किसके लिए? कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी हो सकता है, ठीक है। मान लो वो लिथियम +2 है, कौन है वो? उसकी वैल्यू जो होएगी, एक तो हम ऐसे ढूंढ सकते हैं बड़े प्यार से, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, एक तो ऐसे ढूंढ सकते हो, समझ गए? एक तो ये फॉर्मूला। दूसरा क्या है? इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स, एन का मतलब क्या हो गया? 2 टाइम्स लैम्डा 1, लैम्डा 1 मतलब वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑफ लिथियम +2। लैम्डा 3 की वैल्यू 3 टाइम्स लैम्डा 1, लैम्डा 4 की वैल्यू 4 टाइम्स लैम्डा 1। तो अगर हमें लैम्डा 1 पता है, तो हम कोई भी वेवलेंथ को इन टर्म्स ऑफ क्या लिख सकते हैं? लैम्डा 1। फिर इनको आपस में क्या कर सकते हैं? कंपेयर। जैसे अगर मैं आपको बोलूं लैम्डा 2 की वैल्यू पता है हमें, लैम्डा 3 की वैल्यू ढूंढो, तो आपने क्या करना है? इसको भी लैम्डा 1 में लिखना है, इसको भी लैम्डा 1 में। फिर लैम्डा 1 से लैम्डा 1 क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो अगर आपको कोई भी एक वेवलेंथ पता है, किसका? इलेक्ट्रॉन का, कौन से शेल में? कोई भी शेल में, तो आप उसको लैम्डा 1 के टर्म्स में लिख दिया, फिर कोई और मर्जी वेवलेंथ क्या कर सकते हो? कैलकुलेट। ठीक है, पहले इसको लिखो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। मतलब इसका जर्नल फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, लैम्डा n इज n टाइम्स लैम्डा 1। बेटा अब तो नहीं रिफ्लेक्शन पड़ती, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, इफ डिक्टेट कर दूं, इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन, हाँ जी हाँ, इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन फर्स्ट शेल having wavelength 10 angstrom, having wavelength 10 angstrom, then what is the wavelength of electron
then what is the wavelength of electron revolving in third shell for same atom? Then what is the wavelength of electron revolving in third shell for same atom? करो। कर लिया? देखो, वेवलेंथ को ढूंढने के बहुत सारे मेथड हैं, पर हमने अभी कौन सा मेथड ऑप्ट करेंगे यार? कितना आया आंसर? हाँ, 30 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? क्या हमें लैम्डा 1 की वैल्यू दी है? यस। किसकी वैल्यू ढूंढनी है? लैम्डा 3 की। 3 टाइम्स लैम्डा 1 विच इज 30 एंगस्ट्रॉम। खत्म हो गया ये। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन करो। Calculate the de Broglie's wavelength ratio of electron revolving in third and fifth shell, revolving in third and fifth shell of H atom। ओए बोलना नहीं है यार। ठीक है, क्या आ गया आंसर? 3:5। ठीक है ना? कैसे? लैम्डा 3 को क्या लिखोगे? 3 टाइम्स लैम्डा 1। लैम्डा 5 को 5 टाइम्स। दोनों को क्या कर दिया? डिवाइड। तो क्या आ गया? 3/5। एनी डाउट? समय बहुत ही सौखे सौखे क्या है क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन करो। ट्रू फॉल्स बताना है। क्या बताना है? ट्रू फॉल्स। क्या क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, फिर कैसे बताओगे आप? अकेला ट्रू लिख के हम थोड़ा घर पे जाके क्वेश्चन ढूंढ लेंगे क्या? ये था क्वेश्चन? नो। आपने स्टेटमेंट लिखनी है और आंसर कर देना। ठीक है?
हो गया? चलो हरनूर बेटा आप बताओ, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ओए तो सेकंड क्या है फिर? फॉल्स। वेरी गुड। मतलब पहली क्या है? ट्रू। समझ गए? इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव की तरह है और इलेक्ट्रॉन ओके नॉन स्टैंडिंग, मतलब ये फॉल्स है। बिल्कुल सही बोला है। हाँ सही कह रहे हो। सी पार्ट बताओ। फॉल्स। क्या आना चाहिए था? डी। क्यों? एन लैम्डा आना चाहिए था। हाँ ये बात सही कह रहे हैं। हो गया? लिखे? अच्छा लिखो लिखो फटाफट लिखो। ये लिखो। अभी टेस्ट कब है? नेक्स्ट वीक है ना? हाँ कहीं वहां बहुत जल्दी ना आ जाए। 4 तक कर लिया। चले आगे। क्या है इसका आंसर? 4 टाइम्स हो गया। ठीक है अब मॉड्यूल में देखो, इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 217 217। ठीक इसमें 16 17 18 19 ठीक है, ये इलस्ट्रेशंस आपने सॉल्व की होनी चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद इन टेक्स्ट में आ जाओ। 51 52 53 4 5 6 7 8 9 10 मतलब सारी करनी है। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 6 क्या करनी है? एक्सरसाइज 1 कितना कर लिया था हमने? हम्म 36 तक किया था ना? ये नहीं करने, ठीक है? वर्क फंक्शन नहीं करना है अभी। ओके अब ये करके आओ सिर्फ 48, सिर्फ 48 बस। ओनली क्वेश्चन 48। ठीक है एक्सरसाइज 1 बेटा। क्लियर हो गया होमवर्क? है 30 तक? ओए 1 नहीं कह रहे बेटा, 1 कह रहे हैं, 2 नहीं कह रहे। ओए होमवर्क करके आना यार अब। ओके
ले ओ कल्ला 48 करके आना है। हाँ इंटेक्स 6 करनी है तो इलस्ट्रेशंस करने हैं चंगी तरह। अब बेटा आप होमवर्क करने लग गए? हाँ कंप्लीट। अच्छा बाकी तो कर ही रहे थे, बस ठीक है। अभी किन का क्लास है? प्रोजेक्ट का।